कि यह क्या है। भुवः पृथ्वी पर, अयम यह, क्षपित घटा हुआ, उरु बहुत बड़ा, भारः भार, बोझा, यत जो, द्रोण द्रोण, भीष्म भीष्म, अर्जुन अर्जुन, भीम भीम, मूले सहायता से, अष्टादश 18, अक्षौणिक सैन्य बल की व्यू रचना। इसके बारे में भागवतम 1.16.34 में बताया है। मत हमसे मेरे वंशजों के साथ आस्ते अब भी है, बलम महान शक्ति, दुर्विषहम असह्य, यदूनाम यदुवंश की। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री कृपा द्वारा। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर भगवान ने कहा, अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौणी सेना का पृथ्वी का भारी बोझा कम हुआ है। किंतु यह क्या है? अभी मुझी से उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है, जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकती है। तात्पर्य, यह एक गलत सिद्धांत है कि जनसंख्या वृद्धि से संसार अति बोझिल हो उठता है और इसलिए युद्ध तथा अन्य संहारक प्रक्रियाएं होती है। पृथ्वी कभी भी अति बोझिल नहीं होती। पृथ्वी पर स्थित गुरुतम पर्वतों तथा समुद्र में मनुष्य की अपेक्षा अधिक जीव रहते हैं, किंतु वे कभी अति बोझिल नहीं होती। यदि पृथ्वी की सतह पर रहने वाले समस्त जीवों की गणना की जाए तो यह निश्चित रूप से पाया जाएगा कि मनुष्य की जनसंख्या समस्त जीवों की संख्या का 5% भी नहीं है। यदि मनुष्य को जन्म दर बढ़ रही है तो उसी अनुपात में अन्य जीवों की जन्म दर भी बढ़ रही है। निम्नतर पशुओं, थलचरों, जलचरों, पक्षियों की जन्म दर मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक है। भगवान के आदेश से पृथ्वी के सारे जीवों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है और यदि जीवों में असमानुपातिक वृद्धि हो तो वे और अधिक ही व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए जनसंख्या में वृद्धि से भार बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। पृथ्वी धर्मग्लानि अर्थात भगवान की इच्छा के अनियमित पालन से अति बोझिल हो गई थी। भगवान दुष्टों की वृद्धि रोकने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए, ना कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण, जैसा कि सांसारिक अर्थशास्त्रियों द्वारा मिथ्या कथन किया जाता है। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो ऐसे दुष्टों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी जो भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन कर रहे थे। यह भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए है और उनकी यह इच्छा है कि वे बद्ध जीव जो भगवत धाम में प्रवेश पाने में अयोग्य है, उन्हें प्रवेश पाने के लिए अपनी स्थिति सुधारने का अवसर प्राप्त हो। विश्व व्यवस्था की समूची प्रक्रिया का मंतव्य बद्ध जीव को भगवत धाम में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना है और भगवान ने उनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। इसलिए भले ही पृथ्वी पर जनसंख्या की महती वृद्धि क्यों ना हो, यदि लोग इस भावनामृत का सही ढंग से पालन करते हैं तो दुष्ट नहीं है। तो पृथ्वी का भार या भार उनके लिए आनंद का स्रोत है। भार दो प्रकार के होते हैं, पशु भार तथा प्रेम भार। पशु भार असह्य होता है किंतु प्रेम भार आनंद का स्रोत होता है। श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने
प्रेम भार का अत्यंत व्यावहारिक वर्णन किया है। वे कहते हैं कि युवा पत्नी का पति का भार, माता की गोद में शिशु का भार तथा व्यापारी पर संपत्ति का भार, ये यद्यपि गुरुता की दृष्टि से वास्तव में भार है, किंतु ये आनंद के स्रोत है और ऐसी बोझिल वस्तुओं के अभाव में वियोग का बोझ अनुभव हो सकता है, जो प्रेम में वास्तविक भार की अपेक्षा सहन किए जाने में अधिक भारी होता है। जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर यदुवंश के भार की बात की तो उन्होंने पशु भार से कुछ भिन्न वस्तु का प्रसंग छेड़ा। कृष्ण से उत्पन्न पारिवारिक सदस्यों की संख्या लाखों में थी और यह समुचित ही पृथ्वी की जनसंख्या में महान वृद्धि थी, किंतु वे सब उन्हें दिव्य स्वांशों से उत्पन्न भगवान के ही अंश थे, अतएव पृथ्वी के लिए वे महान आनंद के स्रोत थे। जब पृथ्वी के भार के संबंध में भगवान ने यह उनका उल्लेख किया तो उनके मन में पृथ्वी से उनके आसान लोभ का भाव था। भगवान कृष्ण के परिवार के सारे सदस्य विभिन्न देवताओं के अवतार थे और उन्हें भगवान के साथ ही पृथ्वी से विलुप्त होना था। जब उन्होंने यदुवंश के संबंध में पृथ्वी से असह्य भार का उल्लेख किया तो वे उनके विक्षोभ भार का ही संकेत कर रहे थे। श्रील विश्वनाथ शिवजीव गोस्वामी ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बचपन में टीवी में एक ऐड आता था, देखा था, सुखी परिवार और दुखी परिवार, एक ऐड आता था। वो ऐड के अंदर एक परिवार के अंदर माता पिता है और उनके दो बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है छोटा छोटा। एक दूसरा परिवार है उसके अंदर 5-6 बच्चे हैं और पिताजी बाहर गए बाजार में तो कुछ खाने की चीज लेके आए, आइसक्रीम लेके आए 2 कप। दोनों बच्चों को एक एक दिया, दोनों प्रेम से खा रहे हैं और माता पिता उसको देखकर क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और उधर दूसरे परिवार के अंदर 2 कप आइसक्रीम लेके आए तो 5 बच्चा झगड़ा कर रहे हैं, मेरा 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 मेरा। तो ये ऐड दिखाते थे टीवी के अंदर। और फिर बताए देखो सुखी परिवार, कम बच्चे वाले क्या हो गए, सुखी परिवार। ज्यादा बच्चे वाले क्या है, दुखी परिवार। इसलिए बच्चे ज्यादा पैदा करो मत। हम 2, हमारे 2, आज से 20 साल पहले की बात है, ये 20-25 साल पहले की बात है। अभी ये ऐड बंद हो गया। अभी सब लोग जान गए कि हम दो हमारे 2 से भी आगे, हम 2 हमारे एक या तो एक भी नहीं। तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसका कारण भी यही था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखो मानना यह था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यूरोप के अंदर, यूरोप अब देखते हैं एक छोटा सा खंड है, उसमें बहुत सारे देश हैं। हाँ, इटली है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, पोलैंड है, हाँ,
जर्मनी है, और थोड़ा आगे जाएंगे तो यूरोप से बाहर रशिया भी है। छोटा देश है, छोटा पूरा खंड है ये। अब ये खंडों में क्या था, रिसोर्सेस कम थे। रिसोर्स पता है आपको क्या है? जीवन जीने के लिए जो कुदरती साधन चाहिए वो। तो ये रिसोर्सेस उनके ख़त्म होना चालू गए आज से 200-300 साल पहले। और हम देखते हैं कि ज़्यादातर यूरोप के लोग जो थे अपने माल सामान मंगाते थे भारत से। कपड़ा, मसाला, गहने सब भारत से वाया अफगानिस्तान और तुर्की के माध्यम से फिर यूरोप तक पहुंचता था। बाद में जो अरब मुसलमान जो थे उन्होंने भारत और यूरोप के बीच का रास्ता बंद कर दिया। तो यूरोप में क्या हो गया, अभी माल सामान जाना बंद हो गया। तो यूरोप का जिएंगे कैसे? अभी माल सामान तो चाहिए उनको जीवन जीने के लिए। इसलिए यूरोप के लोगों ने फिर पानी के द्वारा रास्ता ढूंढा। तो देखते पहले अमेरिका गए, कोलंबस गया, इसके बाद वास्को द गामा भारत आया, और फिर भारत और यूरोप के बीच में जल मार्ग जो है वो स्थापित हो गया। इससे पहले इतिहास बताता है, इससे पहले कोई ट्रेनिंग होता नहीं था, कोई जल के द्वारा कुछ होता नहीं था। और फिर उन्होंने देखा कि यहाँ रिसोर्सेस क्या है, ज़्यादा है। किधर? भारत के अंदर। भारत के अंदर ज़मीन है, अच्छी उपजाऊ है, इधर मिनरल्स है, सब कुछ है। हमारे यूरोप में कुछ भी नहीं है, खाली बर्फ़ है और कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, फिर सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, इधर से ही सब दोहन करना चालू करेंगे। तो अभी दोहन करने में सभी यूरोपियन कंट्रियों में स्पर्धा हो गई। तो ऐसा नहीं कि खाली इंग्लैंड वाले ही आए थे, भारत में सब लोग आए थे। फ्रेंच भी आए थे, जर्मन लोग भी आए थे, रशियन लोग भी आना चाहते थे, सब लोग आना चाहते थे। सब लोगों ने अपनी अपनी कॉलोनी बनाई थी यहाँ। मगर जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ आपको कि जैसे एक कमरे के अंदर बहुत सारे कुत्ते हो और एक रोटी होगी तो क्या होगा? सब कुत्ते क्या करेंगे? भौं करेंगे। और जो कुत्ता ज़्यादा ताकत वाला होगा वो क्या करेगा? सब कुत्तों को भगाकर खुद रोटी क्या करेगा? अपने पास रख देगा। तो यूरोप में से बड़ा कुत्ता था इंग्लिश कुत्ता, वो ज़्यादा पावरफुल था बाकी कुत्तों से, फ्रेंच कुत्तों से, या तो फिर पोलैंड के कुत्तों से, या तो फिर अलग अलग जो स्पेन के कुत्ते थे, उसमें इंग्लिश कुत्ता ज़्यादा ताकत वाला था। तो भारत में सबको भगा दिया और पूरे भारत के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। खाली भारत के ऊपर नहीं, अफ्रीका के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, हाँ, इवन अमेरिका में भी गए कुत्ते लोग, हाँ, वहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित किया। मगर क्या हुआ कि वहाँ सभी कुत्तों में से एक अलग टीम हो गई और दूसरे कुत्तों ने उसको भगा दिया वहाँ से। तो अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया, कुछ यूरोपियन लोग वहाँ रह गए, बाकी सबको भगा दिया। और फिर पूरी दुनिया से क्या करना चालू किया? रिसोर्सेस को निकालना, सोना निकालना, लोहा निकालना, हाँ। फिर कुछ समय के बाद पेट्रोल निकला, पेट्रोल निकालना। तो थोड़ा पेट्रोल लेट आया, अगर जल्दी आता तो और बर्बादी होती। थोड़ा 100 साल के बाद आया। जमीन उत्पादन के लिए फिर फर्टिलाइजर निकाला, खेती करो, उगाओ कॉटन, ये उगाओ, सब यूरोप में ले जाते हैं। फैक्ट्री बनाया, फैक्ट्री, सब यूरोपियन लोगों ने फैक्ट्री बनाया, सब लोग अपना अपना माल बेचते हैं, सब कुछ हो रहा था और बहुत पैसा बनाया। और इस प्रकार से धीरे धीरे इन लोगों के बीच में एक घर्षण हुआ। उनको लगा कि डार्विन की थियरी के अनुसार सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट,
एक डार्विन ने बताया था, वही जीव जी पाएगा जो जीव अपने आप को नेचर में ढालकर जी पाएगा। इसे डार्विन ने उदाहरण दिया था, झाड़ पेड़ थे तो सब, जिराफ जो था पहले उसकी गर्दन बड़ी नहीं थी, तो पत्ते पत्ते नीचे खा रहे थे, सब नीचे के पत्ते खत्म हो गए तो फिर पत्ते कहाँ हो गए? ऊपर। तो जिराफ को पत्ता खाने के लिए ऊपर गर्दन करनी पड़ेगी खाने के लिए, अगर नहीं खा पाएगा तो मर जाएगा। या तो फिर अन्य पशु लोग जो थे उनको जिंदा रहना है तो दूसरे पशु को मारना पड़ेगा। हाँ, अगर मुझे मुझे जीवित रहना है तो दूसरों को मारना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं जीवो जीवस्य जीवनम। भागवतम में बताते हैं, एक जीव जो होता है दूसरे जीव का क्या होता है? भोजन बन जाता है। हाँ, फूड चेन बनती है। और यूरोप में देखा सब लोगों ने, खास करके जर्मनी वालों ने देखा कि अगर हम लोग पीछे रह गए तो ये सब मिलकर क्या करेंगे? हमको खत्म कर देंगे, हम लोग आगे बढ़ पाएंगे नहीं। तो ये लोग हमको खत्म करे इससे पहले हम लोग उसको खत्म कर देते हैं। हाँ, तो ये उनका एक विचार था उनका। तो जर्मनी उस समय एक लीडर आया, हिटलर, जर्मनी के अंदर उसने नाजी आंदोलन चालू किया और जितने भी वेपन सब बनाए, बोला रिसोर्सेस कम है अर्थ के ऊपर, और अगर ये लोग भी जिंदा रहेंगे तो क्या होगा? हम लोग रिसोर्सेस को ज़्यादा प्राप्त कर पाएंगे नहीं, इससे क्या करो? सबको मारो। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यही कारण था। और सेकंड वॉर हुआ भयंकर, वो लोग मरे उसके अंदर, यूरोप के अंदर बहुत लोग मरे। और ऐसा फिर यूएन बना और यूएन के द्वारा फिर इसके कारण जाने गए। तो कारण ये बताए गए कि देखो, पृथ्वी के ऊपर रिसोर्सेस लिमिटेड है और आदमी क्या है? ज़्यादा है। इसलिए सब कंट्री वाले मिलकर क्या करो? जनसंख्या को क्या करो? नियंत्रित करो, वरना क्या होगा? ये वॉर होगा, बार बार ये वॉर होगी। क्योंकि एक चपाटी होगा, खाने वाले 10 हो गए तो क्या होगा? फिर लड़ाई तो होगी। इसलिए क्या करो? जनसंख्या कंट्रोल में करो। और फिर जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए कृत्रिम तरीके से अलग अलग प्रकार के नुस्खे अपनाए इन लोगों ने भारत के अंदर। क्योंकि भारत भी थोड़े समय के बाद आज़ाद हुआ, तब भारत की जनसंख्या उस समय 40 करोड़ के आसपास थी। हाँ, ज़्यादा, वो ब्रिटिश का सेंसस है, अगर देखा जाए तो और ज़्यादा होगी कितनी। और बोला ये भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ेगी तो क्या होगा? फिर ये सब पूरा सृष्टि के ऊपर जो माल है, खाना पीना, तो वो लोग खा जाएंगे, तो हमारे लिए बचेगा क्या? फिर वो लोग ये सब खा जाएंगे। चाइना की इतनी बढ़ जाएगी, ये लोग ही खा जाएंगे, तो हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। सब पेट्रोल लोग ले जाएंगे, सब ये लोग ले जाएंगे, हमारे लिए ये क्या बचेगा? तो फिर भारत पे क्या करो? प्रेशर करो, तुम्हारी जनसंख्या को कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। और फिर ये नारा आया, हम दो हमारे दो, भारत के अंदर, कि देखो सबको नौकरी देना, सबको खेती कराना, सबको एम्प्लॉयमेंट देना सरकार के बस में नहीं है। अगर आप इतनी जनसंख्या बढ़ाओगे, सबको सरकार कैसे नौकरी दे पाएगी? सबको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल पाएगा? इसलिए क्या करो? अभी बच्चे पैदा करना बंद कर दो, कंट्रोल करो। सब लोग कंट्रोल नहीं कर सकते तो ऑपरेशन करा दो। था इंदिरा गांधी का लड़का था, क्या नाम था उसका? संजय गांधी, संजय गांधी। 1971 के अंदर, 71 के बाद या 71 के बाद आई थिंक 18 दशक के आसपास, इंदिरा गांधी ने भारत के अंदर करीबन 1-2 साल तक इमरजेंसी जाहिर किए थे। आपको पता नहीं इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट क्या हो जाती है? खत्म। सब पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। किसी का कुछ चलेगा नहीं, पार्लियामेंट कुछ नहीं होगी, नो इलेक्शन कुछ नहीं होगा उसके पास। और तब उनका लड़का संजय गांधी जो था,
बोला बाहर निकलो, जो भी दिखाई दे उसको पकड़कर उसका नसबंदी कर दो। खासकर दिल्ली के अंदर उन्होंने लाखों लोगों का जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर सबका करा, बोला ये लोग रोको पॉपुलेशन सबकी। और खास करके उन्होंने मुस्लिम को ज़्यादा कराया था नसबंदी वो एरिया के अंदर। फिर उसको मार दिया, ऐसा सुनने में आया कि उसकी माँ ने उसको मारा दिया। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट था कि पॉपुलेशन क्या होगी, बहुत बढ़ जाएगी तो खाने पीने का समस्या हो जाएगा, लोगों को नौकरी धंधा नहीं मिलेगा, तो क्या करो, इसको कंट्रोल करो। और एजुकेशन में आ गया, शिक्षा में आ गया, ये सब चीज़ स्कूल में बच्चों को पढ़ाया गया, स्कूल में जबरदस्ती डाला गया एजुकेशन। हाँ, जातीय एजुकेशन डालो बच्चों में, बचपन से इनको सिखाओ क्या है, तो वो लोग बड़े होके समझे कैसे उनको फैमिली प्लानिंग करना है पूरा। तो ये सब जो चीज़ जो थी, उससे भारत में खास करके जो मिडिल वर्ग जो था, हाँ, अपर क्लास वर्ग और मिडिल क्लास वर्ग, उसको गले में बात उतर गई है कि सही बात है ये, कि अगर ज़्यादा बच्चे हो गए तो क्या होगा, फिर हम लोग उसको सही तरह से शिक्षा दे पाएंगे नहीं, सही तरह से उनको खिला पिला नहीं पाएंगे और उनका ध्यान रख नहीं पाएंगे, और उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कितना समस्या हो जाएगा। इसलिए क्या करो, बच्चे पैदा कम करो, कम करो। तो ये पूरा विचार इसके पीछे था। और दूसरा एक विचार ये भी था कि साथ साथ भौतिकवाद का प्रचार हो रहा था, तो सोचा बच्चे ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, हमारे खुद के भोग विलास के अंदर क्या बनेंगे, बाधा बन जाएंगे ये। हाँ, वो भी एक कारण था कि रिसोर्सेस कम हो गए तो क्या होगा, हमको बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, तो फिर हम भोग विलास कब कर पाएंगे। हाँ, हमको फॉरेन घूमने जाना है, हमको ये करना है, हमको उधर जाना है, सब जगह घूमना फिरना है, सारे बच्चों के कौन लेके घूमेगा उसको ऐसा है। और उनको पालन पोषण करना, उनको बढ़ाना, ये सब क्या है, झंझट है सब, ये सब बोझा है। तो ये भी एक कारण था। और साथ साथ गवर्नमेंट के द्वारा फेमिनिज्म को बढ़ावा दिया गया ये, तो फेमिनिज्म के द्वारा भी धीरे धीरे महिलाओं को बताया, अरे इतना जल्दी क्यों शादी कर रही हो, अभी तो तुम नौकरी करो, कैरियर बनाओ, जब तुम 30-35 साल की हो जाओ तब शादी करना है, ऐसा है, तब बराबर है, अभी तो क्या है, तुम्हारा घूमने फिरने की उम्र है, घूमो फिरो क्या है सब वो भी बात उनके गले में उतर गई। सही बता रहे हैं लोग, हमारे बहुत हितैषी लोग हैं ये, हमको अच्छा गाइडलाइन दे रहे हैं ये लोग। जबकि पहले के समय में क्या था, 16 साल में शादी हो जाता था, 16-15-16 साल के अंदर, जब लड़कियां पबर्टी हो जाएगी ना शादी हो जाएगा, और 17-16 साल में तो वो माँ भी बन जाती थी, हो सक 30 साल में तो उसकी माँ और लड़की दोनों लगती थी, दोनों बहनें हैं, ऐसा लगती थी, पता चलेगा नहीं आपको कि माँ है कि लड़की है अगर उसकी लड़की को लड़का देखने आएगा तो बोलेगा कौन है ये, पता भी चलेगा नहीं। अभी तो बहुत बड़ा जनरेशन गैप हो गया उसके अंदर। तो ये जो था, और फिर इस प्रकार से उनको बताया, बच्चे भी तुम्हारे कैरियर में क्या बनेंगे, बाधा बनेंगे, तो इतना जल्दी माँ बनने की आवश्यकता नहीं है। अभी क्या करो, पैसा कमाओ ज़्यादा, थोड़ा पैसा इकट्ठा करो, थोड़ा घूम लो फिर लो, खा लो पी लो, सब करो, ऐसा है। जब पूरा पेट भर जाए तुम्हारा, सब हो जाए, तब जाके बच्चे पैदा करना, अगर वो भगवान की इच्छा हुआ तो, नहीं हुआ तो हरे कृष्णा क्या करे। तो ये इस प्रकार की पूरी विचारधारा दुनिया में फैली, और लोग जो है समझे सही बात है, सही बात है, ऐसा ये है। तो ये जो था, इससे क्या हुआ कि जो रॉन्ग पॉपुलेशन जो थी, गलत पॉपुलेशन थी, वो उसका बढ़ावा चालू हो गया, और जो सही पॉपुलेशन थी वो कम हो गई। हाँ, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, जनसंख्या कितनी भी हो जाए, पृथ्वी के लिए वो बोझा बनती नहीं है। ये नास्तिक विचारधारा है कि जनसंख्या बढ़ जाएगी तो खाएंगे क्या। आस्तिक विचारधारा ये है, नित्यो नित्यानाम चेतनोस चेतनानाम
एको बहुनाम यो विददाति कामान। ये आस्तिक विचारधारणा है ये, कि चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, सबका पेट भरने वाले कौन है? भगवान है ये। तो जनसंख्या कितनी भी बढ़ जाए, कितनी भी हो जाए, पृथ्वी को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान है, पृथ्वी के स्वामी है। भगवान कोई शक्तिहीन नहीं है, वो सबके लिए अनाज की व्यवस्था कर सकते हैं। अनाज उगेगा इतना, 10 टाइम मोर, प्रभुपाद जी बताते हैं 10 टाइम मोर। आप जितना खाओगे उससे ज्यादा अनाज उगेगा, और सबको अपना खाना पीना मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इस सो कोल भोग विलास के नाम पे इस जनसंख्या को एक टूल बनाया गया रोकने का, क्योंकि जो मुख्य एम्फेसिस किया गया, कैसे व्यक्ति ज्यादा भोग विलास करे, साइंस ग्रेटिफिकेशन करे, तो ये जो पॉपुलेशन है उसको रोको, क्योंकि वो हर तरीके से क्या है, हमारे ऊपर एक बोझा बन जाती है। अब शादी किया, बच्चे हो गए तो क्या एक बोझा बन जाएंगे। हाँ, तो इसलिए ऐसा मानना जा रहा था कि बच्चे क्या है, एक बोझा है, तो बोझे को कम करो। तो कम करने के लिए या तो फिर बच्चे पैदा करो मत, या तो फिर किसी तरह से बच्चा रह गया तो उसको पेट में मार दो। अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है ऐसा, उसको मार दो। और भी पैदा हो गया है किसी तरह से, तो क्या कर, उसको पालना पड़ेगा अभी। तो यहाँ तो अभी नहीं है, किधर तो छोड़ के भी आ जाता है किधर। हाँ, तो ये जो पूरा चीज है, ये पूरी आसुरी सभ्यता है ये। एक्चुअली हम देखेंगे हमारे वैदिक साहित्य के अंदर, जो बच्चे को प्राप्त करना महिला के लिए, पुरुष के लिए एक सौभाग्य की बात होती थी, सौभाग्यवती माना जाता है। तो आप देखो, पहले के महाभारत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तो अगर कोई उनको आशीर्वाद देगे दुल्हन को, 100 पुत्र की माँ बनो, दूतो भवो पुतो भवो, ये आशीर्वाद मिलेगा उसको। अभी कोई आशीर्वाद देगा तो क्या बोलेगा, ये श्राप दे रहे हैं हमको, ऐसा है। ये आशीर्वाद थोड़ा है, 100 100 100 पुत्र की माँ बनो, या तो ज्यादा पुत्र की माँ बनो, ऐसा है। तो ये जो था, एक सौभाग्य की बात थी, एक सौभाग्य था उनके लिए। और ये था, बोझा नहीं था। क्या नहीं था? बोझा नहीं था। बोझा है, जैसे शिव प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, बोझा 2 प्रकार का होता है, एक पशु भार और एक प्रेम भार। हाँ, बर्डन ऑफ बीस्ट एंड बर्डन ऑफ लव, 2 प्रकार के भार होते हैं। हाँ, तो जो बर्डन जो है, जब पशु भार, अगर एक बच्चा भी होगा, वो नालायक होगा, वो 100 बच्चों से भारा ही है, वो ज्यादा भारी है। हाँ, वो उसका बोझा पूरा कुल उठा पाएगा नहीं। मगर अच्छे बच्चे होंगे तो कभी बोझा वाले लगेंगे नहीं, वो बोझा होगा, मगर क्या होगा वो बोझा, वो प्रेम का बोझा होगा, बर्डन ऑफ लव। हाँ, वो प्रेम का बोझा का, वो बोझा बोझा, जैसे हम देख रूपा उदाहरण देते कई बार, जैसे एक स्त्री होती है, बहुत सारे गहने पहनती है। आजकल तो नहीं पहनती है, पहले पहनते थे। आजकल तो इतना पैसा भी नहीं है कि पहन पाए, प्लास्टिक के पहनते हैं सब लोग। पहले के समय में तो सोने के, चांदी के सब गहने होते हैं, तो कम से कम 2 किलो वजन तो होगा ही पूरे शरीर के ऊपर। हाँ, इतना हैवी हैवी बंगड़ी होगी, कान में कुंडल होगे, हार इतना हैवी होगा, कंदोरा होगा, झांझर होगा, पूरा हैवी बर्डन होता है। और कपड़ा भी बहुत हैवी होगा। तो ये सब बोझा है उसके लिए, क्या है, बोझा है। मगर ये इंटेंशन क्या होगा इसके पीछे, कि ये सब सजावट हुई है, उसको देखकर उसका हस्बैंड जो होगा वो प्रसन्न होगा, तो उसके लिए उसको ये बोझा बोझा लगता नहीं है, वो बोझा उठाने को तैयार है। ठीक है, ऐसा है। उसी प्रकार माँ को बोझा लगता नहीं है शिशु। शिशु जो होगा, माँ के गोद के ऊपर संडास करेगा, पेशाब करेगा, तो माँ चिल्लाएगी नहीं, वो उठो उठो तो क्या कर दिया। उसके लिए क्या है, प्रेम का बंधन है, अच्छा है उसके लिए तो ये चीज। हाँ, और इसी प्रकार उदाहरण देते हैं, जैसे एक
हाँ, व्यापारी है, उसके ऊपर पैसों का भार, हाँ, बहुत सारा पैसा है, चिंता रहती है कहाँ पैसा रहेगा, कहाँ पैसा रहता है, मगर वो पैसा का जो भार है उसके कारण वो व्यापार कर पाता है। तो उसको वो पैसा भौतिकवादी लोगों के लिए बताए बोझा लगता नहीं है, फिर भी इतना पैसा कमाने के लिए जाते हैं, कितना कष्ट लेते हैं सब लोग, व्यापारी लोग। हाँ, जैसे भागवत में बताया कई बार व्यापारी समुद्र के बीच में जाएंगे वहां से मनी निकालने के लिए, अपना जीवन रिस्क में रखते हैं। क्यों? पैसों का भार, वो उनको भार लगता नहीं, क्या लगता है उनको? वो स्वीट लगता है ये। तो ये जो पूरा गलत विचारधारणा दुनिया में फैली हुई है कि जनसंख्या बढ़ोतरी जो है वो वास्तव में एक बहुत डेंजर है, हमको उसको कंट्रोल करना है, वो पूरा नास्तिक विचारधारणा है, ये नास्तिक विचारधारणा है। देखो, जनसंख्या कंट्रोल जो होती है वो प्रकृति ने अपना सेटिंग किया ही है। हाँ, आप देखो, एक होता है बर्थ रेट और एक होता है डेथ रेट, जन्म दर और मृत्यु दर, दोनों सेम होना चाहिए। जैसे आज तारीख कौन सी है? 29, बराबर है। आज 29 तारीख को एक दिन में 200 बच्चे पैदा हुए हैं, तो 29 को 200 लोग मरने चाहिए। ये प्रकृति का नियम है पूरा ये। तो आप स्मशान में जाके देखिए कितने लोग मर गए, उसका लिस्ट बनाइए, और हॉस्पिटल में जाके देखिए कितने लोग पैदा हुए। पर अभी गवर्नमेंट किस प्रकार से बता रही है कि बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, इतने मरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या कर दिया, मेडिकल साइंस क्या कर दिया, पूरा एडवांस हो गया है। पहले क्या था कि लोग बीमारी में, ऐसी सामान्य बीमारियों की मर जाते थे, ट्रीटमेंट होता नहीं था। ट्रीटमेंट बढ़ गया, अभी अच्छी ट्रीटमेंट है, सबको दवाई मिल जाती है, आईसीयू वार्ड है, सब है। तो क्या है, जी लेते हैं। तो यहाँ 200 पैदा हुए तो यहाँ 100 ही मरे, 100 तो जिंदा रह गए हैं। मगर जो 100 जिंदा है वो मरने से भी खराब है। और दूसरा चीज है चलो उन्होंने मेडिकल साइंस से 100 को तो बचा लिया, मगर वही 100 जो जिंदा है वो अलग तरीके से मरते, एक्सीडेंट के द्वारा या तो फिर कुछ वॉर के द्वारा, अलग अलग तरीके से मरते। नेचुरली किसी की डेथ हो रही नहीं है। तो आप पूरी दुनिया का स्टेटिस्टिक देखिए, अगर दुनिया में 1 करोड़ लोग हैं तो 1 करोड़ में से कितने लोग नेचुरली मरते हैं, कितने लोग अननेचुरली मरते हैं। देखिए उसका स्टेटिस्टिक देखिए आप क्या है। हाँ, तो आपको पता चलेगा, दोनों में इतना ज़्यादा भेद नहीं होगा। अगर 50 करोड़ लोग नेचुरल डेथ हो रहा है तो मुझे लगता है 10 करोड़ लोग तो ऐसे ही मरते होंगे, एक्सीडेंट के कारण, वॉर के कारण लोग मरते होंगे। ये सब जो आंकड़े हैं ना, इसको छिपाए जाते हैं, ये सब छिपाए जाते हैं, हमको सही चित्र दिखाया जाता नहीं है। तो प्रकृति सबको रिप्लेस करती ही है, हाँ, सबको रिप्लेस करती है। तो ये जनसंख्या बढ़ना कोई बड़ा समस्या नहीं है, ये खास करके भारत में हिंदू समाज का ब्रेन वॉश हुआ है। बाकी कुछ धर्म के लोग जो है, वो लोग जो है उसके प्रभाव में नहीं है। उनका मानना है अल्लाह बैठा हुआ है, क्या है ऊपर, अल्लाह है, सब देख लेगा क्या है, उनको विश्वास है उसके ऊपर। और जनरली हमारी जो लाइफ स्टाइल जो है, जो भारत के अंदर मीडियम, अपर मिडियम क्लास है या मिडिल क्लास के लोग जो है, लाइफ स्टाइल जो अपना कृत्रिम तरीके से इतना अच्छा तो नहीं बोलेंगे उसको, रिलेटिवली बोलेंगे हम लोग, कि वो सोचते हैं कि रिलेटिवली हमारा लाइफ स्टाइल बहुत हाई स्टैंडर्ड हो गया। भले ही मुंबई के अंदर 500 फुट के मकान में रहते हो, जो गांव के अंदर उसका बहुत बड़ा खेत था, वाड़ी था, उससे 500 फुट के मकान में 10वीं मंजिल पे रहता है कबूतर खाने के अंदर, वो सोचता है कि वो ये लाइफ स्टाइल वो लाइफ स्टाइल से क्या थी, ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि वहाँ क्या नहीं था, वहाँ टॉयलेट नहीं था, वहाँ खेत में टॉयलेट करने जाना पड़ता था। अभी क्या है, हमारा अटैच टॉयलेट बाथरूम है, जहाँ टॉयलेट करते हैं वहीं नहा के आते हैं हम लोग। एडवांसमेंट है हमारा ये इधर। और फिर
उधर बिजली है, इधर बिजली नहीं है। फिर 8 बजे के बाद तो क्या था, पूरा अंधेरा हो जाता था, हम लोग सो जाते थे सब लोग, कुछ एंटरटेनमेंट के कुछ था नहीं। तो क्या दादी माँ और दादा बादा थे, हम कोई भागवत और रामायण सुनाते थे, और कुछ था नहीं इनको करने के लिए, तो वही करेंगे ना, क्या करेंगे। अभी हमारे पास क्या क्या टीवी है, ये सब है, तो हम क्या है जरा एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो शहरों में मिल गया, ये सब टीवी मिल गया। घूमने फिरना नहीं था, गांव में कहाँ घूमने जाएंगे चारों तरफ क्या है, खेती खेत है, कहाँ घूमेंगे इधर। अभी क्या है, हर संडे को हम गाड़ी लेके घूमते हैं, हम बॉम्बे चौपाटी जाएंगे, हम फलाना होटल में जाएंगे, वो होटल में जाएंगे, फलानी। कितना एंजॉयमेंट है, हमारा जीवन क्या हो गया अभी, पूरा आनंदवर्धन हो गया अभी। पहले हम बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे हम लोग। अभी अभी हमारा जीवन पूरा बहुत बढ़िया हो गया है, लाइफ स्टाइल बहुत बढ़ गई है हमारी। तो सो कॉल ऊंची लाइफ स्टाइल बनाना। तो भी इसमें 5 बच्चे हो गए, तो स्कूटर पे तो आप आएंगे नहीं, बराबर। बाइक पे आप आएंगे नहीं, इसलिए बाइक पे जितने बच्चे बैठ पाए इतना ही लो। हाँ, और आजकल तो क्या है कि बाइक में एक सीट होगी, तो अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, तो थोड़ा सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है धीरे धीरे अभी है सबका। 40 साल 45 साल के बाद क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो शायद उसकी घर वाली बहुत तगड़ी होगी, तो आधी सीट तो वही रोक देगी तो बैठने की जगह नहीं बचेगी वहाँ कुछ। इसलिए ये सब पूरा नॉनसेंस प्रोपेगेंडा चलता है ये। तो ये जो हम देखते तो ये पूरा एक गलत मानसिकता से लोग जी रहे हैं, ये गलत मानसिकता। और इसके अंदर केवल बाहर के लोग नहीं, भक्त लोग भी शामिल हैं। या भक्तों की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बाहर के लोग तो है ही, इधर से भक्त लोग भी शामिल हैं। हाँ, कि ये लाइफस्टाइल होनी चाहिए हमारी ऐसी। और साथ साथ थोड़ा हरे कृष्णा भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे मगर इस प्रकार का लाइफस्टाइल जीना है तो एक बच्चा भी आपको बर्डन लगेगा। क्या लगेगा आपको, आपको बर्डन लगेगा। ये एक बच्चे से भी आप तोबा तोबा हो जाओगे, भले ही माँ और बाप दोनों नौकरी कर रहे हो, वो आपको बर्डन लगेगा। ये आप सोचोगे क्यों मैंने पैदा कर दिया उसको। हाँ, गलत अंडरस्टैंडिंग है। मगर उस प्रकार लाइफ स्टाइल होगी, आपके 10 बच्चे हो गए वहाँ, 10 बच्चे आपको काम में आएंगे, आपके काम के अंदर। जनरली खेत गांव में ऑक्यूपेशन क्या होता है, खेती, मोस्ट ऑफ खेती होता है, या तो फिर कुछ लुहार कुंभार अलग अलग लोग थे। तो आप देखो, बच्ची होती है ना, अगर किसी की पहली बच्ची हुई है, 3-4 साल की बच्ची है, हाँ, और अब आजकल क्या हुआ कि 2 बच्चों के बीच में कम से कम 6 साल का गैप रख देते हैं। 6-7 साल का गैप होता है, कई बार हम देखते हैं बहुत बड़ा गैप होता है। पहले ऐसा नहीं था, 2 साल 1.5 साल गैप होता था ना। बच्ची 3 साल की है, दूसरा बच्चा हुआ उसको, उसकी माँ को, तो उसकी माँ को टेंशन नहीं है कि दूसरे बच्चे को कौन पालेगा। वो कौन संभालती है, बड़ी बच्ची। बड़ी बच्ची के लिए माँ को बाजार में से गुड़िया लेके आने की जरूरत नहीं है कि उसके साथ खेलेगी वो बच्चा ही गुड़िया उसके लिए है, उसके साथ ही खेलेगी वो, वही गुड़िया होगा उसके लिए, लाइव लिविंग जिंदा। और वो लड़कियों के लिए स्वाभाविक था खेलना। अब आदमी, अब देखो छोटी बच्ची भी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल दुल्हन बबू की लड़की है छोटी, कितना उम्र होगा उसका, हाँ, 2.5 साल की है। अब ये वो प्रभु जी आते हैं, उसकी लड़की कितनी, 6 महीने की, 7 महीने की, कितनी है। आप वो लड़की को वो लड़की के साथ रख दो, नेचुरली वो लड़की जो वो लड़की को साथ खेलेगी, उसको संभालेगी। अभी 2.5 साल की है, उसको पता भी नहीं कि मुझे कोई खिला रहा है, मगर वो अभी वो बच्चे को खिलाएगी, यानी कि उसके साथ खेलेगी, उसका ध्यान रखेगी। स्वाभाविक है ये, नेचुरल है ये पूरा। हाँ, तो उसके लिए हम पूरा एक ट्रैक चलता था पूरा ऐसे। बड़ा घर में कोई बड़ा होगा, छोटे का खेलेगा, छोटा वाला छोटे का, छोटे वाला छोटे का। तो माँ के लिए कोई बर्डन बनता नहीं था, और सभी बच्चे लोग घर के अंदर कुछ ना कुछ योगदान करते थे। ऐसा नहीं किया 30-35 साल का ढांढा हो गया, घर में कुछ करता नहीं, खाता ही है खाली बस,
और कुछ नहीं, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं जीवन घर के अंदर, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। सही बात है ना। लड़की 25-30 साल की हो गई, घर में क्या करती है पूरा दिन, मोबाइल इंटरनेट यही चलता है, घर में पूछा भी नहीं मारेगी वो, उधर नो कंट्रीब्यूशन। काम वाली आएगी बाहर से काम करने के लिए, पर वो खुद अपने घर में पूछा नहीं मारेगी, या तो खुद खाना नहीं पकाएगी। ऐसे बच्चे बोझा बनते हैं, ऐसे लोग बोझा लगते हैं। मगर जब वो सहायता करते हैं कार्यों के अंदर, तो बोझा बनते नहीं है, वो कोऑपरेशन होता है पूरा ये समाज के अंदर। तो 10 बच्चे भी हो गए तो पूरा घर को चला लेंगे वो। हाँ, अगर खेती है, खेती काम करना है, तो खेती के काम के अंदर अगर 10 बच्चा 10-12 साल का होगा ना, वो रोज दूध निकालेगा गाय का डेली। उसकी माँ को दूध निकालने की जरूरत नहीं है वहां, सीख जाएगा कैसे दूध निकालना है उसको। एक ने 4-5 गाय का निकालेगा, और उसके लिए खेल हो जाता है ये, उसके लिए उसको जिम में जाने की जरूरत नहीं है अभी। क्या है। और बच्ची होगी घर के अंदर, वो भी साफ सफाई कर लेगी सब पूरा, और साफ सफाई करने के बाद खेत में भी जाती है घास काटने के लिए, उधर एक्स्ट्रा काम करेगी वहां जाके। संयोग करता था पूरा, और कोई बीमार नहीं होता था। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं था, किसी को खाना कम करने की जरूरत नहीं थी। आजकल हमारे लोग अभी आए थे, बोला कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है प्रभु जी, खाना कम कर दिया हम लोगों ने, एक टाइम ही खाते हैं। ये शहर की चीज है ये, देखो पेट भरकर खाते थे, खाने का अच्छा रंग बता, रोटला छाछ पूरा मक्खन मक्खन सब पेट भर के खाते थे, सब पच जाता था। क्या इतना काम भी था, इतना इतना वर्क था उधर, डाइजेस्ट हो जाता था। और चैन के नींद सोते थे, ऐसा नहीं कि सोने के बाद भी उनको नींद नहीं आती थी, 1 घंटा नींद की गोली खानी पड़ेगी क्या है। जैसे ही बेड में गए सो गए, और सुबह उठकर फिर अपना काम चालू पूरा। हाँ, तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ संयोग करता था, ये बोझा नहीं बनते थे सब लोग। समाज व्यवस्था उस प्रकार की थी पूरी। आज की लाइफस्टाइल होगी तो ये एक बच्चा भी बोझा बनने वाला है। हाँ, वो बोझा बन जाएगा। इसलिए प्रभु भाई चाहते थे कि इस जनसंख्या समस्या नहीं है, समस्या हमने गलत सिस्टम, गलत प्रकार की पॉपुलेशन, ये सब बोझा है। ये पृथ्वी उसका भार सह पाएगी नहीं, तो फिर क्या होगा, उनका विनाश होगा। उसका विनाश करने के लिए भगवान ने प्रकृति लगाई है, या तो वॉर हो जाएगा, वॉर के द्वारा खत्म हो जाएंगे, या तो फिर कोई बीमारी आ जाएगी उसमें खत्म हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा उसमें खत्म हो जाएंगे। इसी जनसंख्या को कम करेगी भूमि देवी। हाँ, तो ये भूमि के लिए आनंद है, आनंददायक होता है अगर कोई अच्छे पॉपुलेशन जो है, खास करके कृष्णा कॉन्शियस लोग हैं, ऐसी पॉपुलेशन भूमि पे होगी, तो भूमि के लिए उनका वजन जो है वो प्रेम लगेगा, प्रेम वाला वजन है उनका, ग्रहण करेगी उसको स्वेच्छा से। हम देखते हैं ब्रह्मा जी के पास भूमि माता गई थी, बोला मैं ये सब राजाओं का वजन वजन सहन कर सकती नहीं हूँ, ये सब आसुरी राजा है, सब क्या है ये। मगर जब भगवान आए भूमि देवी के ऊपर, भगवान प्रकट हुए, तो भूमि को क्या हुआ, अच्छा लगा, प्रसन्न हो गई वो। और जब भगवान चले गए फिर क्या हो गई, वो उदासीन हो गई कि भगवान चले गए, इसके विरोध के कारण भूमि क्या हो गई, थोड़ा संकुचित हो गई। तो इसीलिए भगवान उनके नाम में रूप में रहेंगे, उनके भक्तों के रूप में रहेंगे, कृष्ण कॉन्शियस रहेगी, तो भूमि के लिए कुछ कमी नहीं है, वो सब कुछ दे सकती है आपको। क्या श्लोक है, सर्व काम दुदामही, सर्व काम दुदामही, भागवत में पहले श्लोक में आता है कि जो मही यानी कि भूमि सब प्रकार की कामनाओं को पूरी करने वाली है, सब चीज उसमें से मिल जाएगा, सब कुछ। तो ये हमको समझना चाहिए, भक्तों को भी समझना चाहिए, ये हम दो हमारे एक के में नहीं फंसना चाहिए इसके अंदर। हाँ, अगर आपको आसुरी सभ्यता में जीना है, वो 10वें मंजिल के फ्लैट के ऊपर 500 फुट के मकान के अंदर, तो फिर आपको ये बर्डन लगेगा इसके अंदर। अगर आप हम भक्त हैं, भक्त बनना चाहते हैं, और हम हमारी वैदिक सभ्यता के अनुसार जीना चाहते हैं, तो 10-10 बच्चे हो गए,
वो आपके लिए क्या हो गए, वरदान हो गए। तब आपको बच्चों की कीमत पता चलेगी, कितना महत्वपूर्ण होता है। बच्चों की, माता पिता की, सबकी कीमत पता चलती है। कहाँ? जो वैदिक सोसाइटी के अंदर। ये भौतिक सोसाइटी आज आजकल की है, उसमें किसी कीमत पता चलती नहीं है, क्योंकि हम दो हमारे एक है, माँ बाप चले जाते हैं, बच्चों को संभालने के लिए कौन आ जाएगी, काम वाली आ जाएगी, आया आ जाएगी, वो संभालती है। और घर में माता पिता भी नहीं है, वो भी दूसरी जगह पे है, और वो भी आ जाएंगे तो भी क्या बन जाएंगे, बोझा बन जाएंगे, क्योंकि कुछ कमाते तो नहीं है, तो उनको भी खिलाना पिलाना है। उनकी बीमारी बीमारी इतनी महंगी है अभी तो, आजकल मेडिकल एक्सपेंस कितना ज़्यादा है। आप अभी घर पे रहो, हम लोग दो कर लेंगे, अरेंजमेंट कर लेंगे सब लोग। तो ये सब व्यवस्था है पूरी, पूरी बोगस पूरी। जो वैदिक व्यवस्था है वो वास्तव में सच्ची व्यवस्था है ये। और यहाँ ये व्यवस्था के ऊपर सब लोग सुख शांति से रहकर भगवान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि सबका योगदान रहेगा, सबका कुछ ना कुछ योगदान है। हाँ, सबका योगदान है ये। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई इसके ऊपर प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो कह सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।